हाय गाइस, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। आज है संडे और संडे की शुरुआत हो गई है। लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन गया था, बस वो सब मैंने शूट नहीं किया आज, क्योंकि हो जाता है कुकिंग वगैरह रोज़ क्या शेयर करूँ, बस इसीलिए बस जो बर्तन थे वो आ गई थी मैं क्लीन करने के लिए। क्योंकि आज बर्तन के बाद मुझे छोटे मोटे संडे होता है तो काफ़ी काम भी रहता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने रूटीन काम के अलावा भी दूसरे काम कैसे हैंडल करती हूँ। बस इसी तरीके से पहले मैंने सारे जूठे बर्तन धो के रख लिए। उसके बाद मैंने बर्तन क्लीन किए, जो बड़े बर्तन थे उनको धो के मैंने अलग रख लिए, ताकि मेरे बर्तन वाले टोकरे में स्पेस हो जाए, ताकि मैं आराम से छोटे बर्तनों को रख सकूँ। बस इसी तरीके से मैंने सारे बर्तन धो धो के अलग रख लिए। उसके बाद जो प्लेट्स थी वो भी धो के अलग रख ली। अब जितने छोटे बर्तन होंगे वो मैं अंदर रख लूँगी और उसके बाद प्लेटों को भी अंदर सेट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा जितने भी बर्तन होंगे सिस्टमेटिक उसमें आ जाएंगे, मतलब थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे बर्तन रखने की। बस इसी तरीके से मेरा बर्तनों का काम ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद बर्तनों का काम करने के बाद मैं उसी के साथ वॉश बेसिन, जो बर्तन धोने के बाद जो उसकी क्लीनिंग होती है वो भी साथ ही कर लेती हूँ, ताकि एक ही साथ में क्लीन हो जाए। बस मैंने इस तरीके से छोटे मोटे ब्रश वगैरह रख रखे हैं, जिससे डेली से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो डेली क्लीन करते हैं तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस वो ज़्यादा कुकिंग वगैरह होती है, वो ज़्यादा बर्तन होते हैं ऑयली वगैरह, तो थोड़ा सा गंदा होता है, तब थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और क्लीन हो जाता है। इसी अकॉर्डिंग मैंने आज भी मतलब ब्रश से, स्क्रॉच ब्राइट से इससे साफ़ कर लिया, ताकि जितना ऑयल वगैरह लगा हो वो क्लीन हो जाए और मेरी जो सिंक एरिया है वो चमचमाता हो जाए। उसके बाद बस मैं किचन में ही थी, तो किचन का काम फ्री हो के ही मैं अब रूम में जाऊँगी। बस किचन के काम में बचा था मेरे ग्रोसरी का सामान, जो राशन का सामान आता है मंथली वो था। बस वो पड़ा हुआ था, सैटरडे को लाए थे, तो सैटरडे को मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं खाली नहीं कर पाई थी। तो बस बर्तन धोने के बाद तुरंत मैंने ये सारे जो भी सामान था वो खाली कर लिया, कि अब जैसे जो खाली होंगे उन डिब्बों में लगाना रहेगा। नहीं, अगर डिब्बे खाली है तो मैं एज़ इट इज़ मेरा स्टोरेज है जो सामान रखने का उसमें डाल दूँगी। बस वही देख रही थी कि क्या क्या सामान है, चेक कर रही थी। सारे निकालने के बाद बस इन्हें अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने सब सामान को खाली कर लिया। अभी राइस वगैरह थे, दालें थी, छोटे मोटे सामान थे, बस अब इनको अपनी अपनी जगह पे लगा। अभी लंच में थोड़ा मेरा टाइम था, उसके बीच लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो मैं काट रही थी अपने लिए एप्पल। तो काम तो पूरे दिन ही चलता रहेगा, बस मैं अपने लिए, बेटी के लिए और मेरे लिए काट रही हूँ एप्पल। थोड़ी थोड़ी हम एप्पल वगैरह खाएंगे, उसके काम तो हमारा साथ में ही चलता रहेगा। बस इसीलिए मैंने एक एप्पल काटी, उसमें नमक डालेंगे और इसे भी इंजॉय करेंगे और काम को भी। मंथली राशन का सामान खाली करने के बाद बचा था लास्ट जो हमारा ऑयल का डिब्बा आता है वो, क्योंकि अभी यहाँ जगह नहीं थी अननेसेसरी, और क्योंकि आपको पता है छोटा बच्चा है, इस वजह से मैंने उसे स्टोर में रख लिया। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। जो पंखा क्लीन करना है मुझे, इतना गंदा हो रहा था। बस इसका एक टिप है कि आप पहले सूखे कपड़ों से उसे बिल्कुल साफ़, गीला कपड़ा अगर आपने पंखे पे लगा लिया तो वो स्टिकी सा हो जाएगा और कभी क्लीन नहीं होगा। इसलिए आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा है कि मेरे पास कोई ग्लव्स वगैरह नहीं है, तो मैं इस तरीके से कोई भी पुराना सॉक्स होता है उसे अपने हाथों में पहन लेती हूँ। इससे क्लीनिंग करने में काफ़ी इजी हो जाता है। बस वही किया था मैंने अपने हाथों में। जो पुराना मेरे बेटी का सॉक्स था उसे पहनने के बाद देख सकते हैं आप कितना ईजीली उस पर जितनी डस्ट चिपकी थी, मतलब जो जाले थे, डस्ट थी, वो सारी अच्छे से आ गई थी उस सॉक्स के अंदर। उसके बाद मैंने जो गीला कपड़ा था उससे मैंने पूरे फ़ैन को अच्छी तरह से क्लीन किया। एक्चुअली मैं सामने इसलिए देख रही थी कि मेरे पास, मुझे पता नहीं चल रहा था क्लीन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने सामने कैमरा लगा रखा था मोबाइल में, देख रही थी कि वो क्लीन हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरफ से ज़्यादा गंदा है। बस इसी तरीके से मैंने पूरा फ़ैन को क्लीन कर लिया। गर्मी लगने लग गई थी करते करते बस पर बस लास्ट डे होने वाला ही है,
थोड़ा सा एक बार और मैं कर लूँगी। और यहाँ आ गया था रक्षु, तो मैं इसके डैडी को बोल रही थी कि रक्षु को आप यहाँ से ले जाओ क्योंकि डस्ट उड़ रही है, वो उसके लिए ठीक नहीं है। पर वो उसको मज़ा आ रहा था कि मम्मा ये क्या कर रही है, देख देख के काफ़ी इन्जॉय कर रहा है वो उसको। बस इस तरीके से मेरा पूरा फ़ैन अच्छे से क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया, ओनली बस सॉक्स और गीला कपड़ा ही यूज़ किया, उससे ही मेरा फ़ैन अच्छा चमक गया। वो बिल्कुल चमक सा गया और एकदम न्यू सा लगने लग गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ़ैन, देखिए किस तरीके से चमक गया। उसके बाद है सेकंड टिप। बस मैं रूम में आई थी क्लीनिंग करने के लिए, डस्टिंग करने के। सबसे पहले मैंने फ़ैन क्लीन करा ताकि जितना भी कचरा उड़ेगा इधर उधर चिपकेगा तो मैं उसे क्लीन कर सकूं। उसके बाद ये छोटे मोटे नवरात्रि आई थी, उसके अकॉर्डिंग डीप क्लीनिंग तो अभी मैं नहीं कर रही थी क्योंकि इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है, और छोटा रक्षु भी मतलब छोटा है, तो मेरे हेल्प के लिए कोई हो तो ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो अचानक से रोने लग जाए तो मैं इतनी गंदी मिट्टी से भरी हुई उसे नहीं ले सकती। तो आज उसके डैडी घर थे, इसी वजह से छोटी मोटी जो भी क्लीनिंग थी, डस्टिंग थी, वो मैंने स्टार्ट कर ली। मतलब एक एक रूम से करूँगी। नवरात्रि से पहले जितनी डस्टिंग वगैरह होगी वो सारी कर लूँगी, फिर दिवाली पे करेंगे हम डीप क्लीनिंग। कैसे क्या रहता है वो सब आपके से शेयर करूँगी, मतलब कर पाती हूँ या नहीं वो भी है, क्योंकि बच्चे को देखना पड़ता है मुझे। और आपको लोगों को पता ही है कि मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब पे जाना, घर को देखना, बच्चे को देखना, सब एक साथ मैनेज करना चाहती हूँ, बट कभी कभी हो नहीं पाता है। बस इसके अकॉर्डिंग मैंने आज मतलब नवरात्रि की तो क्लीनिंग स्टार्ट कर ही दी थी। उसके बाद मैंने जितने मतलब फ़ैन को साफ़ करने के बाद जितनी मिट्टी वगैरह उड़ी थी छोटी छोटी बारीक सी, उन्हें दीवार से वगैरह से, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखा कि मेरे को क्लीनिंग के लिए कुछ अलग से, बस मैं झाड़ू से ही क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है। अननेसेसरी मैं पैसे नहीं लगाती। मतलब मेरे पास है झाड़ू लेने वाला भी, वो है, पर मुझे उससे कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। वो बिल्कुल उसका हैंडल ढीला होने के बाद वो नीचे आ जाता है। इस वजह से मैं झाड़ू से ही सब तरह जितने झाले थे, बारीक मिट्टी थी, उन सबको मैंने ले ली थी। इस तरीके से मैं पूरा रूम में जितनी डस्टिंग है वो सारी कर लूँगी, ऊपर ऊपर वॉल की जितनी है दीवारों की, ताकि वो एक ही साथ अपना रूम में डस्टिंग वगैरह हो जाए और पूरा क्लीन हो जाए। बस जहाँ ज़रूरत है मुझे गीले कपड़े की, वहीं मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप गीला कपड़े भी सबसे ज़्यादा मोस्ट तो होता है तो बेडशीट का लीजिए, मतलब वो काफ़ी उसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। कुछ भी चीज़ क्लीन करेंगे तो वैसे मैंने अपनी बेटी की जो सॉफ्ट सी वैसे कपड़े की समीज़ वगैरह आती है वो ले रखी है। छोटे बच्चों की जो भी बनियान वगैरह वो भी क्लीनिंग के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने ली थी मेरी बेटी की वही बनियान, या फिर मैं अधिकतर बेडशीट का ही यूज़ करती हूँ क्लीन करने में। काफ़ी कोई भी नहीं हो तो आप बेडशीट के टुकड़े कर लीजिए, उसे क्लीनिंग के रूप में ले लीजिए, अच्छी क्लीन हो जाएगी। टिप नंबर 3, जब भी अपने रूम में आप आएँ, वैसे ही मैं अपने रूम में जब भी आती हूँ बेडशीट सही करने के लिए, ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं साइड टेबल हमेशा ही क्लीन रखती हूँ। कुछ भी हो जाए, जैसे कि 1-2 दिन से मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, इस वजह से। बाकी होती कोशिश मैं डेली का डेली ही अपने साइड टेबल को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि वो ज़्यादा डस्ट वगैरह ना हो और अपनी हैबिट्स ही बनी रहें। उससे ज़्यादा मेसी वगैरह नहीं होता है, ज़्यादा डस्ट नहीं जमती। इसी तरीके से साइड टेबल, बस जब भी बेडशीट साफ़ करने होंगे, क्लीन करने होंगे, तब मैं साइड टेबल अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मतलब आज मुझे थोड़ा-सा देखना था अच्छे से सब सामान उठा के, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम था, इस वजह से मैंने थोड़ा डीप उसको अच्छे से साफ़ किया है। पहले मैंने अपने जैसी अपने फेवरेट जो पहनती हूँ मैं अपने सॉक्स, उससे पूरा क्लीन कर लिया। उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ कोलिन का यूज़ करना है कहीं क्लीन करने में, तो मैं कोलिन का यूज़ करूँगी। बाकी एज़ विजुअल मैंने अपने हाथों में सॉक्स पहन ही रखा है, उसे वैसे ही क्लीन हो जाता है। जहाँ ज़रूरत होगी उसे बाद में मैं कोलिन से क्लीन कर लूँगी अच्छे से। बाकी पूरा साइड टेबल मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद सबसे मेसी होता है ड्रेसिंग एरिया, पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया। बस अपने रूम में जितनी मेरी डस्टिंग की चीज़ें हैं वो जो भी मैंने सॉक्स से क्लीन किया था उसे मैंने एक थैली में रख लिया है, ताकि मुझे ईज़ी रहे। मैं वैसे 2-3 सॉक्स रखती हूँ क्लीनिंग करते समय, ज़्यादा गंदा होने के बाद मैं अपनी थैली में रख लेती हूँ
उसे वापस फिर से रीयूज़ ले सकते हैं आप धो के वॉश करके। बस वही है कि ज़्यादा गंदा होने के बाद अपने थैली में रख लो, फिर दूसरा अगर चाहिए दूसरा तो ले लीजिए, या फिर उसे वॉश करके सुखा दो, नेक्स्ट टाइम आपके काम आ जाएगा। इसी तरीके से मैं रक्षु की जो भी दवाइयाँ हैं एक अपने में एक कोई भी स्टोरेज ले रखा है उसमें रखती हूँ, ताकि मेरा क्या क्लीन करने में ईज़ी रहता है। मैं इतनी सारी चीज़ें हटाऊँ फिर क्लीन करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने एक ही स्टोरेज में सारी रक्षु की जितनी दवाइयाँ एक स्टोरेज में रख रखी है, ताकि मुझे वहाँ पे क्लीनिंग करने में ईज़ी रहे। अगर उसकी दवाई कहीं से लीक वगैरह भी हो, चिपचिपी हो रही है, तो उस टोकरी से हटाती हूँ और मैं क्लीन कर लेती हूँ। बस इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें मैंने अपने फैसिलिटी के लिए रख रखी है, ताकि हमें क्लीन बस यही छोटी-छोटी चीज़ें हमारा घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा। हम कहीं जाते हैं, वर्किंग वूमेन है या घर पे ही रहते हैं, तो हमें लगे कि हम घर जाएँ तो हमारा घर थोड़ा-सा क्लीन रहे, जहाँ हमें बैठे और सुकून मिले। इसी वजह से मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, पर होती कोशिश संडे को या फिर स्कूल से आने के बाद मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा घर नीट एंड क्लीन रहे। किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाता है, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब मेरा छोटा बच्चा है। मेरा फर्स्ट प्राइवेसी रहती है कि मेरा अपने बेबी पे पूरा ध्यान दूँ। बस उसके पैर आने के बाद मैं इतना कुछ नहीं कर पाती, पर होती कोशिश मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ ही रखती हूँ। तो उसके सोने के बाद करूँ या फिर मुझे रात को टाइम बस आज इस रूम की जो डस्टिंग क्लीनिंग थी उसमें ये जो मेरे फ्लावर थे वो भी काफ़ी गंदे हो रखे थे, तो बस मैं इन्हें भी वॉश करूँगी, ताकि इनके ऊपर जितनी मिट्टी लगी है वो सब क्लीन हो जाए। इन्हें क्लीन करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि अगर गीज़र है तो गीज़र ऑन कर लीजिए, नहीं है तो गर्म पानी लीजिए, उसमें सर्फ़ डाल दीजिए और जो भी फ्लावर वगैरह है उन्हें उसमें डीप करके 1-2 मिनट के लिए रहने दीजिए। जितनी डस्ट होगी उसके ऊपर वो सारी निकल जाएगी। ये छोटी सी क्लिप थी कि हम जब रिलायंस गए थे तब की मेरे छोटे से बेबी की एक्टिविटी। फ़र्स्ट टाइम में वो ऐसे इस तरीके से इसमें स्ट्रोलर में बैठा था, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस तरीके से उसे हमने बिठाया था फर्स्ट टाइम। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बस इसकी एक्टिविटी है, कुछ अच्छे पल है जो इस तरीके से ये ज़िद करना सीख गया है कि मतलब इसको इसमें बैठना है, हम नहीं बिठा रहे तो इस तरीके से ज़िद कर रहा था कि वहीं फैल गया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।